मुगल की मृत्यु के बाद बहुत दर्द हो रहा है। ये महाराणा कुंभा थे, वो थे रानी सौभाग्य देवी के पुत्र। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्ताना यानी सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता था, क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे। और महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेरा को मार दिया था रणमल की सहायता से, रणमल राठौड़। और फिर 1428 में राव रणमल की हत्या करवा दी थी। ये रणमल अलग थे, ये अलग थे, ये राठौड़ थे। और ये जो रणमल थे वो थे इनके पिता मुगल के मामा थे, जिनको मुगल की माता हंसाबाई ने मेवाड़ बुलाया था। और फिर रणमल ने यहाँ धीरे धीरे मेवाड़ में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। और रणमल, ठीक है, ये था वो हंसाबाई का भाई। मेवाड़ बुलाया गया था हंसाबाई द्वारा, ठीक है। फिर आता है सारंगपुर का युद्ध। ये हुआ था मालवा के महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में 1437 ईस्वी को। इसमें कुंभा विजयी रहा। और इसके बाद कुंभा ने विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। वो था 1448 में। कार्य प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 1440 में और समाप्त हुआ था 1448 में। 8 साल लगे थे। इनकी ऊंचाई है 122 फीट और 9 मंजिल है इसमें। ये 9 मंजिल है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंजिल। उनकी लंबाई है वो है ऊंचाई 122 फीट। ये जो पूरा विजय स्तंभ है ये किससे अंकित है? हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से अंकित है यहाँ पर। और इसके बाद एक संधि हुई थी उस समय, वो हुई थी चांपानेर की संधि। ये संधि हुई थी महमूद खिलजी मालवा का था। महमूद खिलजी था वो था मालवा का एवं गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 में। इन दोनों ने ये संधि कुंभा को हराने के लिए की थी। पहले मालवा के महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था लेकिन हार गया, और गुजरात के कुतुबुद्दीन ने भी कुंभा पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं सका। इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक संधि की थी, वो थी चांपानेर की संधि। ठीक है। और फिर आता कुंभा द्वारा निर्माण किए गए कुल थे वो थे 32 किले थे।
इन्होंने मेवाड़ में कुल 32 किलों का निर्माण कराया था, अनेक मंदिर भी बनवाई और जलाशय भी बनाए। कुंभा जहाँ भी किले मंदिर बनाते वहाँ पर पानी का विशेष ध्यान रखते थे, इसके लिए इन्होंने जलाशय बनवाए थे। बहुत सारे जलाशय बनाए थे और फिर कुंभ श्याम का मंदिर भी बनवाया था 1448 ईस्वी में। और इन्होंने एक कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, वो था 1459 में। 1459 ईस्वी में इसके अंदर एक महल है, उसका नाम है कटारगढ़, जो कुंभा का निवास स्थान है। कुंभलगढ़ अपने दुर्ग का निर्माण कराया था कुंभा ने, और उस अंदर महल का नाम है वो है कटारगढ़, जो कुंभा का निवास स्थान है। और इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया था। ठीक है दोस्तों, क्या कहा था ये 1433 में राजा बने। अपने पिता मोगल की मृत्यु के बाद इनकी माता का नाम है सौभाग्य देवी। इन्हें हिंदू सुल्तान अभिनय भट्टाचार्य संगीत प्रेमी आदि कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता चाचा मेहरा को मार दिया था रणमल की राठौड़ की सहायता से, और 1428 में राव रणमल की भी हत्या करवा दी थी। वह ये था कि जब मोगल का बड़ा भाई चुंडा था तो हंसाबाई द्वारा अपने भाई को बुला लिया और चुंडा को निकला दिया, चित्तौड़ से निकलवा दिया था। ठीक है, और चुंडा कहीं चला गया था। तब रणमल ने यहाँ पर मेवाड़ में अपने राज्य का प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना कि लाख मतभेद हो जाए, कि लाख मतभेद हो जाए अपनों से, लाख मतभेद हो जाए, पर घर के शेर को कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा बाहर के गिद्दड़ है वो आपको नोच खा जाएंगे। कि लाख मतभेद हो जाए फिर भी घर के शेर को बाहर मत निकालो, वरना बाहर के गिद्दड़ आपको जीने नहीं देंगे, वो आपको नोच खा जाएंगे। और यही हुआ। जब चुंडा को निकाल दिया गया तब रणमल ने ये अपना राज्य प्रभुत्व स्थापित किया, वरना नहीं कर सकता था। बस आज का टॉपिक इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ।